स्वप्न तक भी पवित्र। यदि स्वप्न में कुछ विकारों की प्रवेशता है तो जरूर दिनचर्या में कहीं ना कहीं पवित्रता खंडित हुई है। इसके पहले भी हमने कभी कहा था, आज फिर बता रहे हैं कि दादी प्रकाशमणि जी ने सभी मधुबन निवासियों को बहुत समय पहले कभी कहा था कि अपनी पवित्रता की परसेंटेज लिख कर लाना दूसरे दिन। किसी को दिखाया नहीं जाएगा, केवल सच्चाई से, प्रामाणिकता से परसेंटेज लिखो। और दूसरे दिन दादी ने कहा ये किसी को भी दिखाया नहीं जाएगा, सीधा फेंक दिया जाएगा या जला दिया जाएगा। और दादी ने एक बात कही, जिन्होंने 50% से कम लिखी है वो कृपया यहाँ से चले जाए। जिनकी प्यूरिटी 50% से कम है कृपया मधुबन से चले जाए। चार्ट रखना है, ग्राफ रखना है प्यूरिटी का। थॉट लेवल पर कहीं क्राइम्स तो नहीं हो रहे, मनसा अपराध, थॉट क्राइम्स। और जिस मन में ज्ञान की तलवार नहीं चल रही उसमें ज़रूर काम की तलवार चल रही है। जिस मन में ज्ञान का चिंतन नहीं हो रहा ज़रूर कुछ और चिंतन हो रहा है। इसके लिए इस धारणा को फिर से मजबूत करना है, फिर से स्वयं को चेक करना है, फिर से स्वयं की चेकिंग करनी है। अगर वो नीचे जा रही है फिर से उसे ऊपर लाना है और वो कारण ढूंढने, वो स्टिमुलस, वो ट्रिगर। व्यक्ति जो पढ़ता है शायद भूल जाए, परंतु जो टीवी पर देखता है, वीडियो में देखता है, सीधा सबकॉन्शियस में आक्रमण होता है। ज्ञान जो सुन रहा है, मुरली जो सुन रहा है, मुरली जो पढ़ रहा है, कॉन्शियस माइंड तक है, चेतन मन तक। परंतु जो चलचित्र है वो 3D है, 2D और 3D, 3 डायमेंशन का असर सीधा अवचेतन पर होता है। जब पता चल जाए कि ये कारण है, स्टॉप करना है इमीडिएटली। स्टैच्यू स्वयं को ही दंडित करना है। ये सबसे पहली बात चरित्र की। दूसरी बात, आज की मुरली का महावाक्य, मीठे बच्चे तुम्हें मेले मलाखड़े में जाना नहीं है। बाप तुम्हें 21 जन्मों के लिए यहीं बहलाते हैं। तो दूसरी धारणा है वैराग की धारणा। चरित्रवान के रजिस्टर में, कैरेक्टर के रजिस्टर में जो दूसरी बात चाहिए वो है सूक्ष्म वैराग। और हमारा वैराग भी धीरे धीरे सूक्ष्म होता जाए। जैसा पहले था अब वैसा ही ना रहे। अब धीरे धीरे मन हटता जाए। किसी से अधिक दोस्ती, किसी से अधिक वार्तालाप, किसी से अधिक घनिष्ठता, फैमिलियरिटी, किसी से लगाव, वो चाहे स्टूडेंट ही क्यों ना हो, या वो कोई टीचर ही क्यों ना हो, या वो कोई स्पीकर ही क्यों ना हो, कोई भी हो। वैराग अर्थात निस्संग, किसी का भी संग नहीं। मन ऐसी एक निस्संग अवस्था में है, एक का ही संग। व्यक्तियों को खाली करना है, व्यक्तियों के लगाव को और व्यक्तियों के और वस्तुओं के लगाव को। जब तक ये सूक्ष्म धारणा नहीं, कैरेक्टर पर कहीं ना कहीं कलंक लगेगा, धब्बा लगेगा। तो अपनी चेकिंग करनी है, राग के जगत में जी रहा हूं या वैराग के जगत में जी रहा हूं। सुबह से लेकर रात तक किस साम्राज्य में हूं। राग का साम्राज्य बहुत बड़ा है। एक व्यक्ति से वैराग आ गया तो दूसरी व्यक्ति की तरफ मन जाता है। एक पुरुष से वैराग, एक स्त्री से वैराग, दूसरा पुरुष और दूसरी स्त्री।
मन का ये स्वभाव है, भटकता है। वैराग अर्थात सभी से वैराग। एक से इसलिए नहीं कि उसने धोखा दिया, उसने दुख दिया, उसने कुछ ऐसी बात कह दी तो दिल में चुभ गई, इसलिए वैराग आ गया उससे। आज उससे वैराग आया, इसलिए फिर किसी और को पकड़ेगा मन, फिर तीसरे को पकड़ेगा, फिर चौथे को पकड़ेगा। ये श्रृंखला जारी रहेगी। वैराग अर्थात सभी से वैराग। और वैराग की एक सर्वोत्तम परिभाषा है 2 शब्दों की। वैराग अर्थात संसार असार और देह मिट्टी। Watch Peace of Mind channel videos on YouTube. Subscribe us on youtube.com/tvpeaceofmind. Just a click for a peaceful life.